on paper. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, सभी लोग हैं? गुड आफ्टरनून। ओके, नफीसा जी, आपका वीडियो ऑफ है क्या? जी जी ऑफ है, बस खोल। नो प्रॉब्लम, आई एम जस्ट चेकिंग कि सब लोग का वीडियो आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। ओके, तो आज के सेशन में हम थोड़ा पावर योगा पे आएंगे। ओके, सभी लोग अपने मैट्स के साथ रेडी रहेंगे। पावर योगा करने से पहले अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो बॉडी कनेक्ट के लिए अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे सब लोग। ओके, शुरुआत इसकी हम करेंगे गहरी डीप ब्रेथ के साथ। और वो जो गहरी डीप ब्रेथ है उसमें सांस छोड़ते हुए आपको आवाज निकालनी है इस तरीके से। और आवाज जो निकलेगी आपके अंदर की तरफ ज्यादा हो, बाहर को कम सुनाई दे। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखाती हूँ क्या मैं बात कर रही हूँ। आंखें बंद करेंगे, दोनों हाथ आपस में ज्वाइन करके रखेंगे, लंबी सांस खींचेंगे, छाती पूरी फुला के और छोड़ते हुए और जब ऐसा करेंगे तो आंखें बंद करके आईब्रोज के बीच में अपना ध्यान लेके जाएंगे सब लोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक साथ। आंखें बंद रखेंगे, लंबी सांस खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए
हाथ अच्छे से मलेंगे, पूरा हीट आ जाए हाथों में, आंखों पे लगाएंगे, उसके बाद अच्छे से मलेंगे और जब पूरा हीट आ जाए फिर आंखों पे लगाएंगे हाथों को। ओके वेट, तो शुरुआत करते हैं पावर योगा की। अभी क्या करेंगे सब लोग, लेग्स ओपन करेंगे और इस पोजीशन में आ जाएंगे। देख पा रहे हैं मुझे? गॉडेस पोस्चर बोलते हैं इसको, ठीक है, देवी पोज बोलते हैं। फीमेल्स की बॉडी की स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा सिंबल होता है ये पोस्चर। दोनों लेग्स ओपन करके पीठ सीधी रख के इस पोस्चर में आ जाएंगे। एवरीबॉडी थोड़ी देर रुकेंगे और अपने लोअर बॉडी को जमीन की तरफ धक्का दो इस तरह से, ठीक है, एंड कम अप। सभी लोग करेंगे। चलिए मैं एक बार देखना चाहूंगी, सब लोग करेंगे। एवरीबॉडी डू इट। डाउनवर्ड जाएंगे एंड पुश योरसेल्फ, पुश योरसेल्फ। एवरीबॉडी डाउनवर्ड्स, पुश योरसेल्फ एंड कम अप। रिपीट करेंगे एक बार और। ओ माय वीडियो गॉट ऑफ, कुछ प्रॉब्लम हो गया। ओके फाइन, हाँ जी रिपीट करिए दोबारा। बॉटम को जमीन की तरफ धक्का दो। एवरीबॉडी बॉटम को जमीन की तरफ धक्का दीजिए। पुश, प्रेशर फील करो हिप के आसपास, थाई के आसपास, एंड कम अप, वापस आ जाइए। ओके, अब क्या करेंगे, वही पोस्चर में दोबारा आएंगे। पंजे आपके उधर को हो, पंजे सामने नहीं होने चाहिए, पंजे उधर को हो, ठीक है। फीट इस तरह से होना चाहिए, एक बार देखिए, ऐसे सामने नहीं हो, ठीक है। फीट को ऐसे रखो, फीट ऐसे रखेंगे, ठीक है। अभी क्या करेंगे, लंबी सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस ली, सांस छोड़ी। ओके एवरीबॉडी 10 रेपिटेशंस और आराम आराम से। ब्रीदिंग पे जरूर ध्यान देंगे सब लोग। कम से कम 10 से 10 to 15 ब्रेथ होने चाहिए। लेट मी सी, 10 से 15 ब्रीदिंग सभी की होनी चाहिए। प्राची जी की वीडियो उधर को चली गई है इसकी। हाँ जी, ओके एवरीबॉडी डू इट। टेन रेपिटेशन करेंगे सब लोग। ओके गुड। हिप के आसपास, थाई के आसपास प्रेशर फील हो रहा है? ओके फाइन। अब हम आएंगे हमारे नेक्स्ट मूव पे। हाथ नीचे लगाएंगे, ओके, और इस पोस्चर में आएंगे। अश्व संचाल पोस्चर कहते हैं इसको, ठीक है। एक पैर आगे, दूसरा पीछे, हाथ नीचे जमीन पर, हथेली पर। ओके, अभी एक हथेली एक जमीन पर रहेगी, दूसरी में लंबी सांस खींचते हुए, कमर को ट्विस्ट करते हुए अप, एंड सांस छोड़ते हुए डाउन। ओके, कमर को घुमाएंगे, कमर पे ट्विस्ट करेंगे एंड अप, सांस छोड़ते हुए डाउन, डाउन। 10 रेपिटेशंस करिए, वन लेग के साथ, फिर दूसरी लेग चेंज करेंगे। एवरीबॉडी एक बार मैं सब लोगों को देख लूं, अपना करिए, लेट मी वॉच। आगे वाले घुटने को अच्छे से मोड़िए सब लोग। घुटने में अगर कोई दिक्कत नहीं है, पेन नहीं है, तो घुटने की बेंडिंग बढ़ाइए, घुटने को और ज्यादा मोड़ो आगे वाले को, यस। और कमर को ट्विस्ट करो, अपनी गर्दन पे लोड मत डालो, गर्दन की ट्विस्टिंग नहीं, कमर की ट्विस्टिंग ज्यादा चाहिए। और जल्दी जल्दी नहीं करना, आराम आराम से करिए। अपना बैलेंस सीखो, इसमें आप कंट्रोल सीखो कि मैं कितनी देर रोक पा रही हूँ या मैं कैसे कर पा रही हूँ। बॉडी को इधर उधर गिराना नहीं, पूरी हथेली टच करने की कोशिश करिए जमीन पर।
आपकी हथेली जमीन पर होगी तभी अच्छे से बैलेंस मिलेगा आपको, हथेली नहीं छुएगी तो दिक्कत आएगी। प्राची जी कोई प्रॉब्लम पैर में? हील पेन हो रहा है, बहुत दुखता है, मतलब पैर दुखता है अभी हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, हील हील की प्रॉब्लम पहले भी थी क्या? नहीं 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 नहीं, अभी अभी हो रहा है, 2 दिन से ज्यादा हो रहा है। ओके और आज, हाँ, आज घंटे भर पहले ज्यादा, अभी थोड़ा ज्यादा लग रहा है, वैसा है। मुझे ओके लगा, हाँ, यहाँ पे प्रेशर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप फोर्सफुली मत करिए प्राची जी। और हाँ एक चीज़ और है कि आपको स्ट्रेचेस बताएंगे हील पेन के लिए, अपना विटामिन डी लेवल्स का पता करिए, विटामिन डी लेवल कम होने की चांसेस है। ठीक है, तो एक बार टेस्ट करवाइए, नहीं तो आइडिया लगाइए कि पता चले, नहीं तो टैबलेट लेना चाहिए। ठीक है, ओवर मत करिए, कंफर्टेबली जितना आराम से हो उतना करिए। विटामिन डी पे थोड़ा ध्यान दो, विटामिन डी लेवल कम हो सकता है। ठीक है। ओके, सभी लोगों ने किया? दूसरी लेग पे रिपीट करिए जिससे आराम से हो पाए, विदाउट एनी पेन। पेन नहीं आना चाहिए आपको, मूवमेंट में सिर्फ खिंचाव आना चाहिए। ठीक है, चेंज करिए दूसरी तरफ, दूसरी लेग के साथ। नी को अच्छे से मोड़ो डाउनवर्ड्स, जितना मोड़ सको, बस पेन के ऊपर मत आना, जितना कंफर्टेबली हो खिंचाव दीजिए। ओके, नीतू जी का लगता है दोनों तरफ हो गया, बोथ लेग्स। ओके, गुड गुड, करिए करिए आराम से। 10 रेपिटेशन, राइट एंड लेफ्ट। लेट एवरीबॉडी फिनिश, इसके बाद हम नेक्स्ट पर आते हैं। चलिए, अगला हमारा जो होगा, ये अधोमुख पोस्टर में आएंगे, माउंटेन पोस्टर बनाइए, बॉडी को माउंटेन शेप बनाइए। ठीक है, और एक एड़ी जमीन पे छूनी है, जब एड़ी जमीन पे छुएंगे हो सकता है बहुत स्ट्रेच आए। प्राची जी बताइएगा कोई परेशानी हो, बाकी लोग करिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। एड़ी जमीन पे छूनी चाहिए, घुटना टाइट। ठीक है, इस पोजीशन को रोक के बॉडी को आगे पीछे झुलाइए, एड़ी नहीं हटनी चाहिए जमीन से। ठीक है, एड़ी को जमीन से नहीं उठाना, एड़ी वहीं लगी रहनी चाहिए। हल्का हल्का प्रेशर बनाइए, पोजीशन लीजिए ये वाली। एवरीबॉडी आराम आराम से आइए, बॉडी को आगे पीछे लेके जाइए, कोशिश करिए एड़ी नहीं उठे जमीन से। घुटना सीधा रखो, एड़ी पे खिंचाव आने दो, स्ट्रेच करो आगे पीछे, खींचिए अच्छे से। स्ट्रेच अच्छे से करिए एवरीबॉडी। एंड नाउ एक बार देखिए मुझे, एक पैर जमीन पे, दूसरा हवा में, अपवर्ड, छत की तरफ पुश, किक, 1 2 10 रेपिटेशंस, वन लेग के साथ, फिर चेंज योर लेग। गुड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज योर लेग नाउ। इसमें बहुत जोर आता है पैरों पे, लेग से भी और हाफ पे भी, सो इट्स नॉर्मल, इट्स ओके अगर थोड़ी प्रेशर फील हो। धीरे धीरे दूसरी लेग चेंज करेंगे, एक पैर जमीन पे रहे, दूसरे को छत की तरफ पुश करो, अप 2, अच्छे से छत की तरफ धक्का देंगे, बीच में गैप ले सकते हैं अगर थक गए हैं। ओके, एवरीबॉडी डन 10 टाइम्स। ओके, रोक कर रखे। चलिए नेक्स्ट पोस्चर पे आएंगे। अभी क्या करेंगे, ये वाली पोजीशन पे आएंगे, 4 पैरों वाली पोजीशन, एक लेग हवा में सीधी, एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 राइट एंड लेफ्ट। घुटना मत मोड़िएगा, इसमें घुटना आपका सीधा रहे, इस बात पे ध्यान लगाइए, घुटना सीधा रहना चाहिए, फोकस ऑन दैट।
Change your leg after doing 10 repetitions. Change your leg. Okay, both sides done. Next move पे आएंगे. Again अधो मुख आसन, डाउनवर्ड हेड, एंड इससे हम किससे जाएंगे? कोबरा आसन, कोबरा पोज. लेकिन क्या है, पूरी बॉडी जमीन पे नहीं लगानी है. मेरे कपड़े ऐसे हैं इसलिए लग रहा है कि मैं टच हो रही हूँ, जमीन पे नहीं जाना, ऐसे रहना है. ठीक है, हवा में रहना है. एंड देन अगेन अप एंड डाउन, हाथों पे वेट देते हुए अप एंड डाउन. ओके, एवरीबॉडी स्टार्टेड. माउंटेन पोस्चर लीजिए, अच्छे से सिर को जमीन की तरफ लेके जाइए एंड डाउन, हाथों पे वजन देते हुए ऊपर एंड नीचे. पूरा जमीन तक टच नहीं होना है, बाजुओं पे वेट रखो, हवा बॉडी हवा में झूलने जैसी रहे. अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. Okay. टेन रेपिटेशन सभी के हो गए हैं. ओके, चलिए बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट पावर पैक एक्सरसाइजेस पर आएंगे. बॉडी रिलैक्सेशन के लिए विल स्टार्ट विद स्ट्रेचेस. ठीक है, तो आज फुट से शुरू करेंगे, फुट स्ट्रेचेस. तो क्या करेंगे, सबसे पहले तलवा पकड़ के ऐसा खींच देंगे अपना. ठीक है, अब आप अपने हाथ को रीच ना कर पाए तो हाथ को, पैर को ऐसा रखें, तलवा पकड़ के खींच लीजिए. स्पेशली हील पेन के लिए बता रही हूँ, बहुत बेनिफिशियल रहता है. मैं एक बार पास से दिखाऊंगी. फुट तलवा पकड़ के खींच के रखेंगे और बिल्कुल सख्त हाथ से एड़ी तक खींचे हुए फुट में पूरा फुट खींच के रखो. एड़ी से नीचे तक सख्त हाथ से उसको स्ट्रेच करो. खास करके एड़ी के हर पॉइंट को दबाते हुए अच्छे से खींच के स्ट्रेच करो. खींचिए, अच्छे से खींच करके लाइए. जो जो पॉइंट दुख रहा है वहां से लेते हुए फुट के हर पॉइंट को अच्छे से मसाज करिए, स्ट्रेच करके लाइए. अच्छे से खींचेंगे. यस, स्ट्रेच. ओके, दूसरे पैर पे आइए. एक बार पकड़ के तलवे को पूरा खींच दो. पूरा तलवा ऐसा फिंगर से पकड़ के खींच दो अच्छे से. ठीक है, और फिर पूरे तलवे पे पूरे हील को भी कवर करते हुए, हर पॉइंट को कवर करते हुए प्रेशर से खींचो उसको. स्पेशली जहाँ पे पंजे की गोलाई होती है, जो गोल पार्ट होता है पंजे का, उसको अच्छे से फोम हाथ से मसाज दो. ऐसे पूरी लाइन बनाते हुए जाओ ऊपर से नीचे तक. नीचे तक जाइए, हील को भी कवर करिए. हील को भी अच्छे से कवर करेंगे. एक टाइटनेस भी फील होगी आपको पंजे पे, उस टाइट एरिया को भी अच्छे से कवर करेंगे. वेरी गुड. ओके, दोनों फीट में ये हो गया है. अब हम आते हैं थोड़ी एब्डोमिनल ब्रीदिंग पर. ओके, कंफर्टेबल आसन में बैठ जाइए. अब आपको सिर्फ क्या सीखना है, सांस छोड़ने पे फोकस करना है. कैसे, सांस ली, सांस जैसे भी आपने ली, लंबी ली, उसके बाद जब आप छोड़ेंगे गिनती करनी है मन ही मन में. 10 काउंट से पहले रोकेंगे. ठीक है, सांस छोड़ते हुए. कैसे छोड़नी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, ओके, ऐसा फूक फूक के सांस बाहर निकालिए. हो सकता है 10 से पहले ही आपको लगे कि मेरी सांस उखड़ गई और दोबारा लेने लग गई. दैट्स ओके. ट्राई करो कि 10 काउंट तक सांस छोड़नी ही छोड़नी. ठीक है, चलिए एवरीबॉडी लंबी सांस खींच के छाती फुलाएंगे और सांस छोड़ते हुए ऐसा फूकते हुए, बाहर को फूकते हुए सांस छोड़ेंगे.
पेट अंदर को धंसना चाहिए जब आप सांस छोड़े। पेट जब धंसेगा बॉडी भी नीचे की तरफ डाउनवर्ड शिफ्टिंग की तरफ होकर गिरे। रिपीट करिए कम से कम 8 से 9 ऐसी ब्रेथ्स। लंबी सांस खींचते हुए, छाती फुलाई और छोड़ते हुए। पेट एकदम अंदर को स्क्वीज हो जाना चाहिए आपको। महसूस करो कि मैं अपने पेट को नाभि के आसपास से हर एरिया को अंदर को निचोड़ रही हूँ। लंबी सांस खींचिए और छोड़ते हुए अच्छे से निचोड़ लो अपने एब्डोमेन को। एट टू 10 इसी तरह की ब्रेथ्स करेंगे। नीतू जी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आवाज आ रही है? अब बोलिए, अब बोलिए। मैं बोल रही थी कि ऐसे जब भी टाइम मिले रैंडमली कर सकते हैं क्या? 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स ऐसे जिससे कोई इसमें इतना कुछ प्रेशर नहीं आता, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हैं। चलिए अभी हम एक बंद लगाएंगे। बंद मतलब होता है कि आप रोकना सीख जाते हो अपने बॉडी के किसी एक पार्ट। ओके, तो बंद लगाने में क्या करेंगे? हाँ, तो बंद लगाने में हम क्या करेंगे? हाथों को ऐसा रखेंगे, ठीक है। और अभी मेरा पेट आपको दिख नहीं पा रहा है, बट क्या है, जैसे एकदम सांस को स्क्वीज, सांस छोड़ो। समझ पा रहे हो? अंदर तक स्क्वीज, ठीक है। और छोड़ के उसको रोक के रखना है, आंखें बंद करके। जस्ट फोकस ऑन योर पेट। ध्यान सिर्फ अपने पेट पे लगाना और कहीं नहीं लगाना। अच्छा, किसी को ब्लड प्रेशर की दिक्कत तो नहीं है? शो मी अ थम्स अप किसी को ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम हो। ठीक है, चलिए। मैम क्या बोले? अगेन रिपीट करिए, नहीं सुनाई दिया। आप छोड़ेंगे फिर उसके बाद? नहीं, क्या करना है देखिए, आप ऐसे सांस को छोड़ेंगे और छोड़ने के बाद रोक के रखो खुद को। कुछ नहीं करना है, फिर लेनी भी नहीं है, ठीक है। थोड़ी देर रोक के रखो और फिर धीरे 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 सांस लो, ठीक है। मतलब कि सांस छोड़नी है, फिर रुकना है, लेनी नहीं है, थोड़ा गैप, ठीक है। और उसमें हाथ को ऐसा टाइट रखो। बंद, इसे हम बंद कहते हैं कि हमने इस पेट के हिस्से को बंद कर दिया, टाइट कर दिया। थोड़ी देर की यहाँ एक्टिविटी हमने थोड़ी रिस्ट्रिक्ट कर दी, ठीक है। चलिए, गर्दन भी झुका सकते हैं, चाहे सीधी भी रख सकते हैं। पेट अंदर स्क्वीज रखो, कोहनियां सीधी कर लो। कोहनियां जो टिकाई है ना, एकदम सीधाई में टिका दो। हाँ, और पेट अंदर निचोड़ दो एकदम। और आंखें बंद रखो ताकि आपका फोकस सिर्फ आपके पेट पर रहे। इधर उधर फोकस होगा तो एनर्जी वहां चली जाती है, ठीक है। और बहुत धीरे धीरे फिर सांस को रिलैक्स करो, ढीला छोड़ो। 2 से 3 बंद लगाने हैं, ठीक है। अच्छे से निचोड़ो पेट अंदर तक। मैं सबके पेट की तरफ देखती हूँ। आंखें बंद रखो, ध्यान अपने पेट पर लगाओ और थोड़ी देर तक अपने आप को रोको और थोड़ी देर बाद फिर छोड़ना है, ठीक है। पेट को एकदम बंद कर देना आपने, अपने ही वश में करके। चलिए करिए सब लोग। 2 बार और बंद लगाइएगा। पेट आपको महसूस हो अंदर को चला गया है, निचोड़ लो एकदम, खींच दो, खींच दो। और हाथों को टिका के ऐसे खींचो। इट हेल्प्स, योर पोस्चर हेल्प्स। एल्बो सीधी कर दो एकदम। हाथों की मदद से घुटनों पे प्रेशर डालो, ऐसा पुश करो नीचे। पेट अंदर को धंसना चाहिए, एकदम स्ट्रेच करके रखो डाउन। ओके, सबके 3 दिन हो गए हैं।
सभी लोगों के 3-3 हो गए, ठीक है। पेट में किसी को लगा ऐसा कि कुछ थकान आई है पेट में, या कुछ मरोड़ पड़ा है, कुछ ऐसी फीलिंग आई किसी को? नहीं, ऑल ओके। चलिए चलिए, हम अब अपने नेक्स्ट पावर आसन पे आते हैं। आ जाइए, चलिए। तो एवरीबॉडी, नीचे आएंगे मलासन में, मलासन में आएंगे। उसके बाद वन लेग डाउन, घुटना डाउन, देन अप, वन घुटना डाउन, देन अप। ठीक है, जितना जितना हो पाए, जिससे आराम आराम से करिए। नी में कोई पेन आता है, वी कैन चेंज। ठीक है, 1 अप, दोनों तरफ 5-5, 1 अप, 2 अप, 2 अप, 3 up, 3 up, 4 up, 4 up, 5 up, 5 up। ओके, 5-5 बार हो गया है सबका। ओके फाइन। अब अपने नेक्स्ट मूव पर आएंगे, खड़े हो जाएंगे सब लोग। घर में आसपास सबके पास कोई दुपट्टा होगा, दुपट्टा या कुछ लंबा सा कपड़ा, तो सब ले आएंगे अपना अपना। या कोई रोप हो, कोई रस्सी हो, कोई दुपट्टा हो, कुछ भी चलेगा। ओके, अभी क्या करेंगे, सब लोग ले आएंगे, कोई रस्सी, दुपट्टा, रोप, कुछ भी चलेगा। ओके, एक बार वेट करते 2 मिनट और। ओके, लेट एवरीबॉडी कम। आई थिंक प्राची जी और नफीसा जी ला रहे हैं। चलिए, तो करेंगे क्या, थोड़ा हमारे कंधे पे एक्स्ट्रा जोर कराते हैं। क्या करेंगे, इस तरह से पकड़ के, ओके, सीधा करके पकड़ो, पीछे तक खींच के लेके जाएंगे, फिर ऊपर वापस लेके आएंगे। अब इसमें क्या है, फ्रंट चेस्ट पे जब आएंगे ना, कंधे पे खूब तेज खिंचाव आता है। कभी कभी रहेगा एक हाथ मोड़ रहा है, एक सीधा हो रहा है। जितना जितना जिससे हो पाए उतना करो, बिल्कुल नीचे तक लेके आना है, फिर ऊपर लेके आना है। हाँ, करिए करिए। 10 राउंड्स अप, देन डाउन। मैम एक बार और दिखा दीजिए, मैं नहीं थी, मैं लेने के लिए चली गई थी। देखिए नीतू जी, ऐसे रस्सी, दुपट्टा, कपड़ा जो भी है पकड़ के खींचेंगे और कोहनी सीधी रखते हुए पीछे ले जाएंगे, फिर कोहनी सीधी रखते हुए वापस लाएंगे। ठीक है, इस तरह से पीछे, इस तरह से आगे। समझ गए? चलिए करिए। अभी शुरू शुरू में थोड़ी सी लगती है कि कंधा बहुत खिंचा, छाती पे स्ट्रेच आता है, बट ये आपकी शोल्डर के लिए, आपकी शोल्डर की मसल्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। एज के साथ साथ शोल्डर मसल्स की वीकनेस बढ़ती है, तो इट इज वेरी हेल्पफुल अगर आप इसको करें। 10 राउंड्स कर लीजिए सभी लोग। इट इज अ पावर एक्सरसाइज। कोशिश करना कोहनी कम से कम मुड़े, जितना सीधी रह पाए उतनी अच्छी बात। 10 राउंड्स कर लेंगे सब लोग। ओके, अभी नेक्स्ट पर आते हैं। क्या करेंगे नेक्स्ट में, एक पैर पकड़ के मोड़ लो, सभी लोग एक पैर पकड़ के मोड़ लेंगे। अभी करना क्या है, पैर तो वहीं रहेगा, आपकी बॉडी धीरे 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 नीचे जाएगी एंड थोड़ी देर रोक कर रखेंगे। ठीक है, चलिए, यस यस, जाइए जाइए, थाई पे स्ट्रेच आने दो। और क्या है, थोड़ा बैलेंस बिगड़ता है इसमें, बिगड़ेगा कोई बात नहीं, यू कीप ट्राइंग। शुरू में होगा इधर उधर गिरेंगे, लड़खड़ाहट आएगी, बट धीरे धीरे बैलेंसिंग है। तो जो घुटना सीधा है उसको टाइट रखने की कोशिश करो,
बॉडी को डाउनवर्ड झुकाओ और बैलेंस करने की कोशिश करो। भरतनाट्यम डांसर्स के लिए ये इनिशियल ट्रेनिंग पोस्चर्स होते हैं, बिकॉज उन लोग को बैलेंसिंग और लेग मूवमेंट्स में बहुत हेल्पफुल होता है। चलिए, कम ऑन एवरीबॉडी, ट्रेन। यस यस, खींचिए खींचिए, अपने पंजे को पकड़ लीजिए। नीता जी कोशिश करिए पंजा पकड़ के थाई को खींचने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे बेटर हो जाएगा। और खींचो, लेग को अपवर्ड्स लेके आओ, खुद को देखो एक बार सामने की मेरी लेग अपवर्ड्स आ रही है कि नहीं आ रही। लाइक योर बॉडी शुड लुक लाइक अ टेबल, बॉडी सीधी टेबल की तरह बन जाए। दोनों लेग्स में 5-5 रेपिटेशन। और देखो कितनी देर हम रुक पा रहे हैं, रुक पा रहे हैं कुछ देर हम, ये रुक देखना है। दोनों तरफ 5-5 बार करिए सब लोग। लेग, हाँ, पैर पकड़ के और थाई को ऊपर को खींच लो। आपकी थाई पैरेलल हो जमीन के साथ, इस तरह से थाई को खींचो। खींच के रखिए। पांच बार दोनों तरफ करना है। हो गया है। नॉर्मली जो आपका राइट साइड होता है, जो लोग राइट हैंडेड है उनका राइट साइड ज्यादा देर रुकने देगा, जो लेफ्ट हैंडेड है उनका लेफ्ट साइड ज्यादा देर रुकने देगा। ओके, नेक्स्ट मूव पे आते हैं। ओके, पैर खोल के रखेंगे, ठीक है, लेग्स ओपन रखेंगे, डाउन एंड अप। लेग्स को ऐसा वी शेप रखेंगे, लेग्स ओपन करके, डाउन एंड अप। एवरीबॉडी, लेग्स मुड़े नहीं, घुटने मुड़े नहीं। ओके, नाउ चेंज, डाउन एंड अप। घुटने मुड़े नहीं, कोशिश करो घुटने हमेशा सीधे रहे। ओके, अगेन एवरीबॉडी, डाउन एंड अप। 5 रेपिटेशन राइट में, 5 लेफ्ट में लेके जाएंगे, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, फिर से रिपीट करेंगे, डाउन एंड अप, अगेन डाउन एंड अप। ये लास्ट टाइम, वन मोर, डाउन एंड अप। ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। चलिए, अब थोड़ा लेग ट्रांजिशन पे काम करेंगे। लेग ट्रांजिशन में 1 2, 1 2। ओके, 5 राइट 5 लेफ्ट, एवरीबॉडी स्टार्ट। 1 2, एक फ्लो की तरह जाएंगे, राइट टू लेफ्ट फ्लो करते हुए। 1 2। आपके नीज और आपकी थाइस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, स्पेशली इफ यू आर अक्रॉस 35।
एक, दो, एक, दो, वन मोर टाइम, एक एंड दो। ओके परफेक्ट। चलिए अभी हाथों के मूव पर आते हैं हम। हाथों के मूव के लिए क्या करेंगे, अपने अपने हाथों को ऐसा पकड़ लेंगे, दोनों रिस्ट, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ की रिस्ट को पकड़ लेंगे, ठीक है, और देखेंगे मुझे, एल्बो सीधी रहेगी और आपका हाथ छत की तरफ और आपका सिर जमीन की तरफ, ठीक है। जब आप दोनों हाथ पकड़ेंगे तो आपकी दोनों बैक बोन्स, जो दोनों शोल्डर की बैक साइड की ब्लेड्स हैं, वो पास आ जाएंगे। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया नीता जी। चलिए पकड़िए, पहले दोनों हाथ, दोनों बोन्स को पास लाओ, कोहनी सीधी करिए अपनी अपनी। नीचे झुकना मेन टारगेट नहीं है, मेन टारगेट है कि पहले आप पहले सीधी हो जाइए सब लोग, पहले अपने हथेलियां पकड़िए, आप कोहनी सीधी करिए, सबसे पहले कोहनी सीधी करो, नीचे बाद में जाइए, नीचे बाद में जाइए, कोहनी सीधी करो पहले, हाँ, और दोनों बोन्स को आपस में पास आने दो, जो बैक की तरफ, कोहनी मत मोड़िए कोई भी, सबसे पहले कोहनी स्ट्रेट करो, शोल्डर के पीछे की दोनों हड्डियों को एक दूसरे के पास लाओ, पहले स्क्वीज करो अंदर को और पुश करो, और छत की तरफ धक्का दो, हाथ पुश 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 एंड अप। वापस आइए, इससे कंधे पे काफी प्रेशर आएगा, आपकी बाजू पे, आर्म के हिस्से पे काफी प्रेशर आएगा, बट दिस प्रेशर इज गोइंग टू हेल्प योर शोल्डर अ लॉट। चलिए 7 रेपिटेशंस करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है इस मूवमेंट में? अगर नहीं आ रही है प्लीज कंटिन्यू। 7 रेपिटेशन। कोहनी सीधी रखिए, कोहनी नहीं मोड़नी है, कोहनी मोड़ी तो इसका कंसेप्ट चेंज हो जाता है। कोहनी सीधी रखो सब लोग, कोहनी को मत मोड़िए, एल्बो स्ट्रेट रखिए, कोहनी सीधी रखो और दोनों हड्डियां पास में रहे एक दूसरे के। गर्दन पे जोर तो नहीं आ रहा किसी को? गर्दन पे पेन तो नहीं आ रहा है? ओके गुड गुड, करिए। गलत तरह से करेंगे तो गर्दन पे लोड आ जाता है, इसलिए अपना तरीका वही रखिएगा जिस तरह से बताया जा रहा है। एल्बो सीधी रखिए, दोनों शोल्डर्स को अपने एक दूसरे के पास रखो, पीछे की तरफ से दोनों शोल्डर एक दूसरे के पास। 7 रेपिटेशन करेंगे, शोल्डर अच्छे से अपना प्रेशर देंगे। 7 रेपिटेशन के बाद वापस आएंगे। एल्बो सीधी रखिए, एल्बो स्ट्रेट, एल्बो सीधी करके ही नीचे जाओ, एल्बो को नहीं मोड़ो, एल्बो एकदम टाइट रखो, कोहनी एकदम टाइट रखो। ओके गुड गुड गुड। चलिए अभी कंधे पे बहुत खींचातानी हो गई है, थोड़ा पैरों पे आते हैं, आइए। शोल्डर को रेस्ट देते हैं, लेग्स पे आते हैं। ओपन अप योर लेग्स, अच्छे से खोल लो जितना खोल सकती है लेग, अच्छे से खोली। अभी डाउन एंड अप, हाथों का सपोर्ट नहीं लेंगे, ठीक है, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। पूरा जोर आने देंगे, हिप पे और थाई पे जोर आने दो। डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। रिपीट इट सभी लोग। पूरे थाई और हिप पे प्रेशर आने दो, आपकी थाई, हिप और स्पेशली आपके ऑर्गन्स जो है उस एरिया के सभी ऑर्गन्स को बहुत हेल्प करता है। आपके हार्मोन इश्यूज, आपके साइकिल्स एंड एवरीथिंग इज बेनिफिटेड विद दिस एक्सरसाइज। अच्छे से नीचे जाओ, हिप पे प्रेशर आने दो। आपकी बोन्स पे जितना प्रेशर दोगे ना, आपकी बोन्स स्ट्रांग होती है इस एज में आके। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप प्रेशर डालें, लेकिन इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप सब विटामिन डी और कैल्शियम अलग से खाएं, बिकॉज अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी पेन आ रहे हैं, हाई चांसेस है कि यू हैव डेफिशिएंसीज। आई थिंक प्राची जी को आज नी पेन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इसके बाद सब लोग बैठिए, हम फुट स्ट्रेचेस करेंगे स्पेशली फॉर हील पेन्स। एवरीबॉडी सिट।
पंजा खींच के रखिए, खींच के रखिए अपनी तरफ, जितना खींच सकते हो खींचो अच्छे से, पूरा पूरा प्रेशर दो अपनी तरफ, खींच दो पूरे पंजे को एंड देन वापस लेकर जाएंगे, अच्छे से खींच कर रखेंगे बैकवर्ड्स डाउनवर्ड्स, फिर दोबारा अपनी तरफ खींचो पंजा, जितना खींच सकते हो खींच के रखो, और खींचिए और खींचिए और खींचिए एंड देन वापस डाउनवर्ड्स डाउनवर्ड्स डाउनवर्ड्स। ओके, अभी यही चीज कैसे करेंगे, एक पैर फोल्ड कर लेंगे और दूसरे हाथ से पंजे को पकड़ के ऐसा खींच के रखेंगे, लेकिन घुटना सीधा रहे, ठीक है, घुटने को टाइट रखो। इसमें मेन पर्पस क्या है कि आपको आपकी कास्ट एरिया पे यानी बैक ऑफ द नी पे खूब तेज प्रेशर है, खूब तेज स्ट्रेच है, खींच के रखिए, अच्छे से खींचो, स्पेशली हील पेन्स के लिए इट इज इम्पोर्टेंट। घुटना सीधा रखो और अच्छे से खींच के रखो अपने फुट को, स्ट्रेच अच्छे से आने दो पूरे काफ पे, घुटने के पीछे स्ट्रेच आने दीजिए अच्छे से। 10 काउंट्स तक रोकिए, देन चेंज, रिपीट बोथ द साइड्स 5 टाइम्स। थोड़ी देर रोकेंगे, देन चेंज टू द अदर साइड, रिपीट बोथ द साइड्स 5 टाइम्स। खींच के रखिए, अच्छे से फुट को खींचो, प्रेशर आने दो। पूरा प्रेशर दो अच्छे से। ओके, घुटना टाइट रखो और पंजा पकड़ के पूरा अच्छे से खींचो। फुट को अच्छे से खींचो, जितना खींचोगे ना हील रिलैक्स होगी आपकी। फुट को अच्छे से उंगलियां पकड़ के पूरा पंजा अच्छे से खींचने दो, और खिंचाव पंजे से ज्यादा काफ पे आएगा आपको, किसी को पंजे पे भी आ सकता है बट काफ पे भी काफी आता है, वो आने दो प्रेशर। पांच बार हो गया दोनों तरफ। ओके, खड़े हो जाएंगे सब लोग, खड़े हो जाइए सभी लोग, एक पैर आगे और दूसरा उसके पीछे, एक ही लाइन में, जैसे कि स्केल में खड़े होते हैं ना, एक के पीछे दूसरा, पैर टेढ़ा नहीं होना चाहिए, एक के पीछे ही होना चाहिए दूसरा पैर। इस तरह से रखिए कि एक पंजे के पीछे ही दूसरा पंजा हो, आपका ऐसा ना हो कि एक इधर को है दूसरा उधर को है, जैसे कि स्केल के ऊपर खड़े हैं, ठीक है। थोड़ा दूर रखिए पैरों को और एक के पीछे एक। अब सिर्फ आगे वाले घुटने को मोड़िए और पैर थोड़े खोल के रखो, पैरों को दूर दूर रखिए, जितना दूर रख सकते हैं दूर दूर रखिए, और आगे वाले घुटने को मोड़िए, पीछे वाली की एड़ी नहीं उठनी चाहिए। आप चाहें तो दीवार का सपोर्ट ले लीजिए, आपके पास कोई दीवार हो, जैसे मेरे पास ये दीवार है, दीवार का सपोर्ट लेके करिए, बेहतर हो पाएगा, वरना कमर पे प्रेशर्स आएंगे। दीवार का सपोर्ट लीजिए, आगे वाले घुटने को मोड़िए और पीछे वाले को जमीन पर एड़ी लगा के रखिए। सभी लोग अपनी वॉल का सपोर्ट लीजिए, बेटर हो पाएगा, बैक पेन आ सकते हैं लेकिन। आगे वाले घुटने को मोड़ो, पैर अच्छे से खोलो और पीछे वाला पैर का घुटना नहीं मुड़ना चाहिए, पीछे वाले पैर के घुटने को सीधा रखो और उसकी एड़ी को जमीन पे धक्का दो। पीछे वाले पैर के घुटने की पीछे वाले पैर के घुटने को सीधा रखो और एड़ी को जमीन पे पुश करो, अच्छे से प्रेशर दो सभी लोग।
आगे वाला घुटना मुड़ना चाहिए, पीछे वाला नहीं मुड़ेगा। और पीछे वाले पैर की एड़ी को जमीन पे धक्का दो। आपके काफ पे खिंचाव आना चाहिए, अगर काफ पे खिंचाव आ रहा है मतलब ठीक कर रहे हैं। ओके, जिसको आ रहा है अपना थम्स अप दिखा दीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा कि सबको खिंचाव आ रहा है। ओके, काफ पे चलिए ये करिए, इस खिंचाव को रोक के रखेंगे। कम से कम 10 काउंट्स रोकना है और 5-5 दोनों तरफ। अच्छे से स्ट्रेच करिए काफ को, आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो बेहतर होता है विद काफ स्ट्रेचेस। आगे वाला घुटना मोड़ो और पैर एक के पीछे एक होना चाहिए, लाइक स्केल के ऊपर खड़े हो, ठीक है। और पीछे वाले पैर की एड़ी को जमीन पे धक्का दें, आगे वाले पैर के घुटने को मोड़ा रखे, पीछे वाले पैर का घुटना सीधा रहे, पीछे वाले पैर के घुटने को नहीं मोड़ेंगे। खींचिए और एड़ी जमीन पे पुश करो पीछे वाले पैर। 5-5 बार दोनों तरफ, और 10-10 गिनती रुकना है, उससे पहले मत हटिएगा। 10 काउंट्स रुकना है, इंपॉर्टेंट है, उससे पहले कोई नहीं हटिएगा। काफ पे जितना अच्छा खिंचाव दोगे, बॉडी को बाद में हेल्प मिलती है, आराम मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है। 5-5 स्ट्रेचेस दीजिए सभी लोग। जिसको भी रात को नींद में बहुत क्रैम्प्स आते हैं, पैरों पे नस बहुत चढ़ती है, वो लोग अगर ये स्ट्रेच करेंगे तो उनकी नस पे नस चढ़ने की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, अगर आप 1 वीक तक रेगुलर करेंगे तो। नफीसा जी का हो गया है, वी आर वेटिंग फॉर अदर्स टू फिनिश। गुड। चलिए अभी बैठिए, थोड़ा स्पाइनल स्ट्रेचेस पे काम करते हैं। स्पाइनल स्ट्रेचेस भी स्ट्रेचेस के साथ साथ पावर एक्सरसाइज है। एक पैर खोलोगे, दूसरे को मोड़ के ऐसे रखोगे, ठीक है। एक पैर सीधा खोलेंगे, ओके, और दूसरे को मोड़ के ऐसे रखेंगे, राइट। अभी इस पैर को अपने हाथ से इसके पंजे को छूने की कोशिश करो, छू लिया, और आगे कोई नहीं झुकिएगा, सब लोग साइड में झुकिएगा। अब दूसरे हाथ को ऊपर उठाएंगे और ट्राई टू टच दिस हैंड, 1, और खिंचाव आएगा सारे में, यहाँ पे खिंचाव मुझे भी आ रहा है, सबको आएगा, और अच्छी तरह से खींच के रखिए, पंजे को पकड़ के अपनी तरफ खींच दो, 1 2 3 4। खिंचाव से घबराना नहीं, वो फायदेमंद खिंचाव है, वो आपको आराम देगा। 10 काउंट तक रुकेंगे एंड देन चेंज टू द अदर साइड। हिप से रिलेटेड कोई भी पेन है, बैक से रिलेटेड कोई भी पेन है, दिस इज द पावर योगा आसन जो उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। पैर पकड़ के, पंजा पकड़ के खींच दो, पैर को खुला रखो और दूर को रखो, मतलब आगे को ना हो, पैर साइडवर्ड, ठीक है। आपकी बॉडी भी आगे ना जाए, साइडवर्ड जाए, और पकड़ के खींच के ट्राई टू टच द अदर। स्ट्रेच अच्छे से करके रखिएगा। दोनों तरफ 3-3 स्ट्रेचेस देंगे एवरीबॉडी, और फॉरवर्ड बेंड नहीं करिएगा कोई भी, साइडवर्ड्स ही जाइएगा। साइड में कमर पे खिंचाव आएगा, उससे परेशान नहीं होना, वो एक अच्छा खिंचाव है, बॉडी को फायदा मिलता है, स्पाइन के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच है वो।
जाइए जाइए और नीचे जाइए, दूसरे हाथ को पकड़ने की कोशिश करिए, स्ट्रेच बढ़ाइए, कमर पे खिंचाव आने दो, कुछ परेशानी नहीं होगी। खींच के रखो अच्छे से। ये वाला स्ट्रेच रोजाना की लाइफ में होता नहीं है, बिकॉज हम इस तरह की मूवमेंट करते नहीं, तो इट इज नॉर्मल कि आपको थोड़ा ज्यादा लगेगा। सबके 3-3 हुए। चलिए अब नफीसा जी को आई थिंक थोड़ा नेक पे परेशानी हुई। चलिए नेक के स्ट्रेचेस करते हैं, गर्दन रिलैक्स करें, नीचे खींचिए गर्दन को। ओके, रिलैक्स एवरीबॉडी। अभी क्या करेंगे, जैसे डबल चिन बनाते हैं ना, ये गर्दन ऐसे है तो डबल चिन बनाते हैं, तो डबल चिन बनाएंगे एंड देन नीचे को झुक के एंड देन ऊपर। जैसे गर्दन पे एक फ्लो आ रहा है, मुझे एक बार देख लीजिए। समझ गए? एक फ्लो के रूप में गर्दन के इस तरह से मूवमेंट करिए, एकदम आराम आराम से, झटका नहीं दीजिएगा, कोई भी गर्दन झटके में मत लाना, लेकिन गर्दन की अच्छे से चिन टक करते हुए शुरुआत करिएगा और फिर स्ट्रेच दो। चिन टक मतलब डबल चिन बन जाती है वैसे। जैसे वो पक्षी होता है ना, कौन सा क्रेन पक्षी होता है, इस तरीके से ही पानी में जाके पानी पीता है, ऐसा अपनी गर्दन को घुमाते हुए लेके जाता है, उस तरीके की मूवमेंट। 3 से 4 बार, और बिल्कुल झटका नहीं देना, आराम आराम से करिएगा। चिन टक करते हुए शुरुआत करेंगे एंड देन गो अप एंड देन डाउन। इसके बाद थोड़ा शोल्डर स्ट्रेचेस पे आ जाइए। कोहनी छत की तरफ ले जाओ, कान के पीछे हो, कोहनी कान के पीछे हो, छत की तरफ खींच के रखो। आपकी बाजू का फ्रंट हिस्सा देखे सामने वाले, छाती खोलेंगे एंड डाउन, अगेन फॉरवर्ड, अप, छाती खोलेंगे, डाउन, अगेन फॉरवर्ड। ओके, गर्दन स्ट्रेच करो साइड में, अच्छे से खींचो, कान के पास चली जाए, कंधा कान के पास चला जाए, खींच के दो, अच्छे से खींचो, हाथ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, खुद ही खींच पाएंगे। अच्छे से खींचो एंड देन चेंज योर साइड, दूसरी तरफ खींच के रखो, पूरा कान को कंधे के पास ले जाओ, पूरा पूरा स्ट्रेच दो, खींच के रखो अच्छे से एंड देन अगेन चेंज, खींच के रखो, खींच के रखो, खींच के रखो एंड देन अगेन। धीरे धीरे से झटका। नेक के एक्सरसाइजेस में कभी भी फास्ट मत करना, बिकॉज नेक मसल्स बहुत छोटे एरिया में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को रखे होते हैं, तो झटका लग जाता है। बहुत आराम से नेक की मूवमेंट्स करनी है, और नेक की मूवमेंट जरूरी इसलिए है क्योंकि नेक की मूवमेंट्स अक्सर बैलेंस तरीके से होती नहीं है, एक ही पोस्चर में हम रुके रहते हैं बहुत देर तक, तो जब हम नेक की मूवमेंट्स करते हैं तो हम उस बैलेंस को ठीक कर पाते हैं, वरना आप लगातार इसी पोस्चर में या फोन यूज कर रहे हैं तो एक ही पोस्चर में नेक रहता है। ओके, इसके बाद टर्निंग करेंगे, टर्न करेंगे, गर्दन अच्छे से घुमा लेंगे बिल्कुल बढ़िया रूप से, देन दूसरी तरफ टर्न करेंगे, गर्दन अच्छे से घुमा लेंगे एकदम बढ़िया रूप से एंड रिलैक्स। ओके, अब आज का हमारा लास्ट पावर योगा एक्सरसाइज है। अभी लास्ट योगा एक्सरसाइज कौन सी होगी हमारी, ये हम कर रहे थे, अब इसमें फास्ट फास्ट करेंगे। किया, हाथों पे वजन दिया, अगेन किया, हाथों पे वजन दिया, अगेन किया।
हाँ तो फिर वजन दिया, अगेन किया 10 राइट 10 लेफ्ट, उसके बाद रिलैक्सेशन करेंगे, ठीक है। फिर रिलैक्सेशन से सब नॉर्मल हो जाएगा। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरी गिनती आगे पीछे हो जाएगी, आप अपनी अपनी गिनती का ध्यान रखिए, ठीक है। अपने अपने हिसाब से जितना भी आपसे स्पीड हो पाए उस स्पीड से करिए, रोक रोक के नहीं करना है, बस उसको जैसे जैसे हो अपनी स्पीड के हिसाब से 10 टाइम्स कर लीजिए। हिप को नीचे छूने का हर बार टारगेट बनाएंगे कि हिप नीचे छू पाए। एवरीबॉडी ओके परफेक्ट। अब बैठ जाएंगे, थोड़ी सी ब्रीदिंग्स करेंगे बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। बैठ जाइए, लेट जाइए, जिस चाहे कंफर्टेबल पोस्चर में आ जाइए, बॉडी को रिलैक्स करेंगे एकदम। जिसका जो दिल चाहे वो कर सकते हैं, आंखें बंद करनी है और सिर्फ अपना फोकस ब्रीदिंग पे लेके जाओ। ना आपको लंबी सांस लेनी है, ना आपको छोटी सांस लेनी है, जैसी ब्रीदिंग चल रही है बस अपना ध्यान लगाइए उस ब्रीदिंग पे। महसूस करो, बॉडी के अंदर ही अंदर फोकस लेके जाओ, बाहर की जगहों से फोकस हटाओ और अपनी इनर बॉडी पे फोकस लेके जाओ। अंधेरा दिखता है, रोशनी दिखती है, कोई इमेज दिखती है, जो कुछ भी दिखता है उस पर अपना फोकस लेके जाओ एंड जस्ट थिंक अबाउट योर ब्रीदिंग, डू नॉट थिंक एनीथिंग एल्स। कहीं भी और ध्यान मत लगाइए, केवल अपना ध्यान अपने श्वास पर यानी कि अपनी ब्रीदिंग पर, अपने सांस लेने की तरीके पर लगाइए। जस्ट फोकस ऑन दैट। Okay, you can open up your eyes. Okay, प्राची जी आपके लिए एक पर्सनल सजेशन है। अगेन रिमाइंडिंग यू, अपने विटामिन डी और कैल्शियम लेवल्स पे नजर रखिएगा अगर हील पेन्स आते हैं। दूसरी चीज, जो आज हमने फुट स्ट्रेचेस जितने भी किए हैं, जो एक पैर आगे दूसरा पीछे और हील को जमीन पे पुश करके काफ स्ट्रेच, पंजे को खींचना एंड द मसाज, वो जो पूरी एडी से लेकर उसको बार बार करिए और एडी पे आइस पैक लगाइए 15-15 मिनट के लिए दिन में बार बार, ठीक है। बिकॉज अगर ये आपने नेग्लेक्ट किया, इट कैन लीड टू अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। अगर तब भी ठीक नहीं होता है तो प्रॉपरली आप अपना फिर एक बार डॉक्टर को दिखाएंगे, ठीक है। अगर इससे ठीक नहीं होता, वॉच फॉर फ्यू डेज, अगर नहीं होता देन वी कैन सी, ठीक है। ओके एवरीबॉडी, टेक केयर।
बाय बाय। थैंक यू, बाय। 진짜